पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों के देव महादेव के परम शिष्य चार, एक लंकापति रावण, श्री जनक जी महाराज जी, वानासुर और परशुराम जी। एक समय की बात है कि महादेव ने अपने चारों शिष्य को आमंत्रित किया, जिसमें दो ही शिष्य उपस्थित हो पाए, लंकापति रावण और जनक जी महाराज जी। इन दोनों के बीच में वेद पुराण को लेकर शस्त्रास्त्र शुरू हुआ, जिसमें जनक जी महाराज जी जीत हासिल किए। और जनक जी जब जीत हासिल किए तो महादेव ने इन्हें पिनाक धनुष से सम्मानित किया। ये देख रावण के मन में बड़ा दुख हुआ, क्योंकि रावण महादेव को खुश करने के लिए अपना शीश चढ़ाया करते थे। दोनों राजा अपने राज्य वापस चले गए और उस समय हर राज्य में कर वसूल किया जाता था। रावण के राज्य में बड़ा अत्याचार ढंग से कर लिया जाता था। रावण के जो सैनिक थे वो वैसे ऋषि मुनियों से भी कर लेते थे। जो ऋषि मुनि एक समय का भोजन ग्रहण करते तो अगले समय के लिए उन्हें सोचना पड़ता था, वैसे ऋषि मुनियों से वो लोग कर के बदले रक्त लिया करते थे और घड़े में रखा करते थे। जब घड़ा भर गया, स्वर्ण मुद्रा और सारे कर, तो वो लोग जो तहसीलदार थे वो रावण के पास लेकर गए। तो रावण ये देख बड़ा खुश हुआ। फिर उनको बताया गया कि ये जो घड़ा है ये श्रापित घड़ा है। रावण ने पूछा क्या श्रापित है? फिर उन्होंने बताया, उनके सैनिकों ने बताया कि महाराज ये घड़ा जो है ये श्रापित है कि जहाँ भी ये घड़ा रखा जाएगा उस जगह का सर्वनाश हो जाएगा। रावण सोचने लगा, रावण को जनक जी से भी बदला लेना था। रावण ने भी सोचा क्यों ना इसे मिथिलांचल की नगरी में इसको कहीं गाड़ दिया जाए। तो रावण ने क्या किया कि उस टाइम मिथिलांचल का एक जंगल हुआ करता था जो कि पुण्यारैन वन जंगल, जो कि आज के टाइम में हम लोग उसे पुनौरा धाम के नाम से जानते हैं। रावण ने अपने सैनिकों के साथ पुण्यारैन वन जंगल में उस घड़े को ले जाकर गाड़ दिया। यही है वो जगह और इस पूरे वन को महाराज जनक जी ने पौंडिक ऋषि को दान में दे दिया था। पुराने काल में बिहार और नेपाल नहीं था, उस समय पूरा जगह मिथिलांचल हुआ करता था, जिसके राजा जनक जी थे। 12 साल से सूखा पड़ा था, जमीन बंजर पड़ी थी। लोग व्याकुल होकर जनक जी के पास गए, जनक जी से गुहार लगाए। जनक जी ने ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को बुलाया और ब्राह्मण और ऋषि मुनियों ने सुझाव दिया कि हिलिस्टिक यज्ञ करवाना चाहिए। हिलिस्टिक यज्ञ में राजा जनक जी को सुबह से शाम तक पूजा करना था और उसके बाद स्वयं खेतों में हल चलाना था। राजा जनक जी ने पूछा ऋषि मुनियों से कि मेरा तो राज्य इतना बड़ा है, कहाँ से मुझे हल चलाना होगा? विष्णु पुराण में इसकी चौहद्दी है, उत्तर हिमालय, दक्षिण गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम नारायणी गंडकी नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। और यही वो जगह है जहाँ राजा जनक जी ने हिलिस्टिक यज्ञ किया और उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और यहीं से हल चलाना आरंभ किया। 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक उस समय बैरिया नाम था जंगल, बैर का जंगल वहाँ ज़्यादा था। वहाँ पर उन्होंने जाकर हल चलाने से पहले हिलिस्टिक यज्ञ किए और महादेव जी की शिवलिंग अपने हाथों से स्थापना की और वहीं से हल चलाना वो शुरू किए। हल चलाते हुए जब पीछे सीता कुंड के पास आए तो रावण के द्वारा जो रक्त भरा वो कलश गाड़ा गया था, वो हल से टकराने पर जब वो फूटा तो उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन सहित निकली। ये देखकर राजा जनक जी ने ये स्तुति किए हुए हैं, भाई प्रगट कुमारी, भूमि विदारी, जनितकारी, भयहारी। स्तुति करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गई, धरती में सिंहासन सहित दब गई। बालिका बीच वाली जो थी वो बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी उसे गोद उठा लिए। उस समय से वर्षा होना शुरू हो गई। राजा जनक जी ने सोचे कि ये भूमि दान दिया हुआ है, यहाँ जो कुछ मिला ये पौंडिक ऋषि का हुआ। उन्होंने उस बच्ची को पौंडिक ऋषि के गोद में डाल दी। कहे कि सरकार ये भूमि आपको हम दान दिए हुए हैं, यहाँ जो कुछ मिला आपका हुआ, ये बच्ची मिला, ये आप रखें। पौंडिक ऋषि ने कहा कि इसका पालन पोषण हम कर नहीं पाएंगे, कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा हैं, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार कीजिए। पौंडिक ऋषि ने फिर से राजा जनक जी के गोद में डाल दिए और यहाँ नाम रख दिए उनका जनक पुत्री जानी। उस समय से वर्षा और तेज हो गया। ये जो तालाब आप देख रहे हैं, तो ये तालाब राजा जनक जी को यहीं पे माता सीता मिली हुई थी। और जब माता सीता यहाँ पे मिली हुई थी तो उस समय 88,000 ऋषि मुनि तथा प्रजा थी और वहाँ की मिट्टी अपने माथे पर सभी लगाने लगे, जिससे यह तालाब का रूप ले लिया, जिसे आज हम सीता कुंड के नाम से जानते हैं। और विश्राम के लिए एक जगह का चुनाव किया गया।
और वो जगह यही है। और यहाँ खास फूस का घर बनाया गया। मिथिला में फूस के घर को मरई कहते हैं। लगातार 6 दिनों तक वर्षा होने के कारण माता का छठी यहीं मनाया गया। नारद जी के द्वारा माता का नामकरण भी किया गया। हल के अग्रभाग से प्रकट होने के कारण माता का नाम सीता रखा गया, क्योंकि हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं। भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा, मिथिला की राजकुमारी मैथिली। और इस स्थान का नाम सीता मरई से जाना गया और आज हम इस जगह को सीतामढ़ी के नाम से जानते हैं। है बोलिए जानकी जन्म स्थली की जय।